शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ यूनिक स्टाइल कॉर्नेटो समोसा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये समोसे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो आप पहली इफ्तारी में ही बच्चों को ये बना कर दें और बच्चों को खुश कर दें। इन्हें बनाकर आप 1 माह के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम समोसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम बाउल में लेंगे 1 कप मैदा और इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के अजवाइन का और हाफ़ टी स्पून नमक। अजवाइन आपने इसमें ज़रूर शामिल करनी है। इससे एक तो पेट के मसला नहीं होता और दूसरा इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल का डाल देंगे। अगर आप समोसे खस्ता बनाना चाहते हैं तो आप इसमें घी शामिल कर लें और अगर आप क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ऑयल शामिल कर लें। मिला लेंगे अच्छे से ताकि तमाम चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। अब पानी डाल देंगे और आटे को इकट्ठा कर लेंगे। अब मज़ीद थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे और आटे की एक टाइट सी डो गूँध लेंगे। समोसे के लिए जो डो गूँधते हैं वो हमेशा हार्ड ही रखी जाती है। अगर हम आटे को सॉफ्ट कर देंगे तो समोसे की जो शेप है वो अच्छी नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पे मैंने आटे को गूँध लिया है। इसे 15 से 20 मिनट की रेस्ट देंगे ताकि ये सेट हो जाए और हल्का-सा सॉफ्ट भी हो जाए। तो आटे को गूँधने के लिए देखें हाफ़ कप से भी कम पानी यूज़ हुआ है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं, उनको छील के बॉयल कर लिए हैं। ये आधा किलो से थोड़े कम हैं। अब हम इनको मैश कर लेंगे। मैश हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा-थोड़ा मोटा ही रखेंगे क्योंकि समोसे में चंक्स अच्छे लगते हैं। तो अब इसके अंदर ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास हाफ़ टी स्पून रेगुलर नमक है और हाफ़ टी स्पून के करीब ही इसमें काला नमक जाएगा। भुना और कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, ये पिसा हुआ नहीं है, मोटा कुटा हुआ है। भुना और पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी और हाफ़ टी स्पून जाएगी इसमें लाल मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून ही हल्दी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें जाएगा आमचूर पाउडर। अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ये बहुत सिंपल सी फिलिंग है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है। अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम ढेर सारा सब्ज़ धनिया जो कि मैंने बारीक काट लिया है। आप यहाँ पे पुदीना भी यूज़ कर सकते हैं और 1 लेमन का जूस ऐड कर देंगे इसको चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए। बस जी अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारी जो समोसा की स्टफिंग है वो रेडी हो चुकी है। इसे साइड पे रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में 2 चम्मच मैदे का लिया है और इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे। इसकी थिक सी लेई बना लेंगे जो हम समोसे को सील करने के लिए यूज़ करेंगे। लेई भी हमारी बन चुकी है, इसे साइड पे रखेंगे। तो यहाँ पे अब मैंने लिए हैं 4 टेबलस्पून या क्वार्टर कप बेसन। इसके अंदर ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच ही इसमें हल्दी ऐड कर देंगे ताकि बेसन जो है वो फीका ना रहे, इसमें थोड़ा फ्लेवर आ जाए। पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसे एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। बेसन इतना थिक होना चाहिए कि आसानी से चम्मच के ऊपर कोट हो जाए। थोड़ी देर के बाद ये फूल के मज़ीद थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे डो को रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। डो को थोड़ा-सा हम गूँध लेंगे और इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। आप चाहें तो इसके छोटे पोर्शन भी कर सकते हैं। अब इनके पेड़े बना लेंगे। तो यहाँ पे तीनों पेड़े मैंने बना लिए हैं। जो सबसे पहले मैंने बना के रखा था, हम पहले उसको बेल लेंगे। हाथ की हथेली से हम थोड़ा-सा प्रेस करेंगे, मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेलना शुरू करेंगे। हमें इसे पतली सी, थिन सी रोटी बेलनी है, बड़ी सारी। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये इतनी थिन होनी चाहिए। ऐसे ही मैं तीनों रोटियाँ बेल लूँगी। तो ये देखिए मैंने तीनों रोटियाँ बेल ली हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने तवे को हल्का सा गरम कर लिया है। रोटी को इसके ऊपर डालेंगे और जब हल्का सा बिल्कुल कलर आएगा तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। रोटी को हमने बहुत ज़्यादा नहीं सेकना, बिल्कुल हल्का सा सेकना है और इसको फ़ौरन से उतार लेना है। अगर ये हार्ड हो गई तो इसके समोसे नहीं बन पाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह से तीनों रोटियां मैंने सेक ली हैं। अब इनको पहले ठंडा करेंगे। इसके बाद तीनों रोटियां एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। आपने इन रोटियों को बहुत ज़्यादा देर हवा में नहीं रखना वरना ये हार्ड हो जाएंगी। अब ऊपर वाली रोटी को एक कोने से पकड़ के दूसरे कोने में मिला के हाफ कर लेंगे और हल्का सा प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको क्वार्टर कर देंगे और यहाँ पे साइडों पे हम इसको हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि इस पे अच्छे से निशान लग जाएं। अब रोटी को सीधा करेंगे तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो पिज़्ज़ा कटर से कर लें या फिर किसी भी तेज़ नाइफ़ से इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो ये हमारे पास बहुत ही बेहतरीन सी होममेड ढेर सारी समोसा शीट्स बन चुकी हैं। आप चाहें तो इनको ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 माह के लिए। तो अब हम इन शीट्स को कॉर्नेटो समोसा की शेप दे लेते हैं। तो जो हमने लेई बना के रखी थी, इस तरह एक सिंगल वाले कोने पे लगाएँगे और एक साइड से इसको फ़ोल्ड करेंगे और इसके किनारे पे हल्की सी ये लेई लगा लेंगे और दूसरा किनारा उठा के पहले वाले किनारे के ऊपर फिक्स कर देंगे और ऊपर से दबा देंगे ताकि अच्छे से ये फिक्स हो जाए। और ऐसे ही हम सारे कोन को बना लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने मैदे की स्लरी लगाई है, इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करने के लिए यहाँ पे अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे और ऊपर से इसको अच्छे से दबा देंगे और कोन की शेप दे देंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए जी, हमारी बहुत बेहतरीन सी कॉर्नेटो समोसा की शेप तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैंने सारी कोन्स जो हैं वो तैयार कर ली हैं। तो आप ऐसे भी इनके शेल को ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अब हम फिलिंग कर लेते हैं। तो एक कोन लेंगे और इसके अंदर हम फिलिंग भर देंगे। अच्छी खासी इसके अंदर फिलिंग जाएगी, दबा-दबा के हम अच्छे से प्रेस करके भरेंगे। ऐसे ही मैं सारे कोन जो है वो भर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे मिनी कॉर्न्स भी बना सकते हैं। तो ये देखिए जी, मैंने सारी कॉर्न्स तैयार कर ली हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। तो जो हमने बेसन घोल के रखा था वो देखिए इतना थिक होना चाहिए। अगर आपका बेसन लिक्विड हुआ तो आपका जो कोन है वो ऑयल में जाके वो खुल जाएगी। अच्छे से बेसन की कोटिंग कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा होगा वो निकाल देंगे और ऑयल को हम मीडियम टू लो हीट पे गरम करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने गरम नहीं करना और इसके अंदर एक-एक करके हम कोन को डालते जाएंगे। तो यहाँ पे सारी कॉर्नेटो कॉर्न्स मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दी हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी कॉर्न्स जो हैं वो क्रिस्पी बने तो आप फ्लेम को लो ही रखेंगे। जब एक साइड से कलर आ जाएगा तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। जब दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर आ जाएगा तो फ्लेम को मीडियम टू हाई करके इसे ऐसे चम्मच चलाएंगे ताकि समोसे जो हैं हमारे बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। तो ये देखिए जी, हमारे बेहतरीन से कॉर्नेटो कॉर्न समोसे जो हैं वो बन चुके हैं। हम इन्हें निकाल लेंगे और ऐसे ही बाकी सारे भी फ्राई कर लेंगे। तो ये आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो चलिए सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी हमारे कॉर्नेटो कॉर्न समोसे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें रमज़ान में बनाएं या टी टाइम पे बनाएं या फिर मेहमानों को सर्व करें। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें। सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर किया करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर किया करें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल।